उसी ताल में उसी लय में फिक्स है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा भजन सिंगर हूँ तो अपने हिसाब से भजन मॉडिफाई करके अच्छे से गाऊं, नहीं। जो अनुशासन भगवान ने हमें दिया है उस अनुशासन में भजन बिल्कुल फिट बैठता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे हम कोई दुकान खोलते हैं, शोरूम खोलते हैं, तो सबसे सामने क्या रखते हैं? जो सबसे आकर्षक चीज होती है। क्यों? क्योंकि उससे लोग आकर्षित हो हमारी दुकान में। सत्य साई सेवा संगठन का सबसे बड़ा आकर्षण भजन है। आप कहीं पर भी अच्छे भजन यदि सुन के आए या करके आए ना, उसका एक प्रभाव जाता है। मैं केवल बाल विकास भजन के लिए ही जाता था क्योंकि मुझे भजन अच्छे लगते थे। धीरे धीरे मैं सीख गया, फिर मैं मंजीरा बजाने लगा, फिर मैं ढक्की बजाने लगा। चलती रही गतिविधियां, कार्यक्रम में मौका मिला, ग्रुप में मौका मिला और समझ में आया कि ये बहुत अच्छा काम है कि इस भजन की कोई लिमिटेशन नहीं, आप कहीं पे भी ऐसे भी कभी भी गा सकते हैं, कोई कठिन काम नहीं है। और भजन जरूरी क्यों है? मैंने बहुत सत्य साई सेवा संगठन के ही है, बहुत सीनियर हमारे कार्यकारिणी में है, उनसे एक बात सुनी थी जो आप सबके साथ शेयर करता हूँ, हो सकता है कोई लोगों ने सुनी। आप सभी का बैंक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट है, सबके पास बैंक अकाउंट है आज की डेट में। कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति बैंक अकाउंट में मिल जाती है, जैसे मेरे पिताजी की जो संपत्ति थी बैंक में लिखी हुई वो मुझे मिल गई और मेरे खाते का जो पैसा है वो तो मेरे खाते में है। अब मुझे बताइए, मुझे अपना पैसा निकालने के लिए बैंक में जाना है, मैंने वाउचर भरा, अब एटीएम और यूपीआई का नहीं कर तो आप लोग आजकल आसान है, हम पैन वाले जाते हैं, हम गए, हमने वाउचर भरा, वहाँ कैशियर बैठा हुआ होता है, हमने वाउचर उसको दिया। पैसा किसका है? उस अकाउंट में पैसा किसका है? हमारा। मालिक कौन है उसका? हम खुद हैं, मगर निकालने के लिए कहाँ खड़े हैं? उस कैशियर के सामने लाइन में। अब हमने उसको पर्ची थमाई तो वो क्या करता है? बिल्कुल सहज, मतलब प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, बहुत आसानी से मेरे जो दिमाग में आसानी से बोल गई, शायद आपको भी बात है। क्या करता है वो कैशियर को पर्ची देके? बताइए बताइए ना। सबसे पहले आपके अकाउंट नंबर से कंप्यूटर पे लिखेगा, फिर आप बताइए पैसा किसका है? हमारा। नाम किसका है? चेक कौन कर रहा है? दूसरा आदमी चेक कर रहा है हमारे पैसे को। निकालना किसको है? हमको खुद निकालना, हमारे पैसे हमने जमा किए, फिर भी लाइन लगा है, फिर भी कैशियर के सामने पर्ची पर लिख रहा है। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई। कैशियर वो पर्ची लेने के बाद, आपका खाता ओपन करने के बाद एक सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहा है, क्या? सिग्नेचर मैच कर। फिर वो साइन किसका है? हमारा खुद का है। हम किसके अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं? खुद के अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं। किसका पैसा है वो? मगर चेक कौन कर रहा है? और आप मुझे बताइए, इस पूरी प्रक्रिया में यदि कहीं पे भी थोड़ी सी भी गलती हुई तो वो पैसा हमको पक्का है ना? पक्का ना? हुआ हो सबके साथ। और कहानी बता, आपने वाउचर भरा, उसने आपको टोकन दे दिया, अब आप बैठे हैं, बैठने के मेरा नंबर आएगा और लंच टाइम हो गया, तो वो आपके सामने क्या लगता है? तख्ती लगा देता है, सर्वर डाउन। अब फिर से मुझे बताइए, अकाउंट किसका? पैसा किसका? जमा किसने किया? लेने कौन गया? फिर भी हम कुछ कर पा रहे हैं। अब भजन क्यों जरूरी वो सुनना? मुझे कई बार ऐसा लगता था कि मैंने कठिन समय में भगवान को याद किया और उन्होंने मेरी मदद नहीं की। अब मैं बताऊंगा, अब देखो भगवान, अब होगी आमने सामने की बात। आप मुझे बताइए, इतने सारे, मैं नहीं कहता हूँ सत्य साई बाबा को ही भगवान मानिए, आप जिस भी धर्म को, जिस भी भगवान को, जिस आराध्य को पूजते हो, कभी ऐसा हुआ होगा ना कि उन्होंने बहुत कठिन परिस्थिति में उनको बहुत जोर से आवाज आई कि भगवान अब तो बचा लो, और वहां से रिप्लाई ही नहीं आया, तो हमको गुस्सा आने लगती है, यार आगे भगवान यार ये कैसी बात होती है, समय पर मदद की नहीं, अब क्या मतलब, क्या चलता है भजन में? अब आप मुझे बताओ, आपने एक बार पैसा निकाला 10,000 रुपए, आपके अकाउंट में मतलब 50,000 रुपए, कितनी बार 10,000 निकाल पाएंगे? 5 बार। 5 बार का 6वीं बार आपकी कितनी भी अच्छी वैल्यू हो, आप कितने सुंदर दिखते हो, आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन के गए हो, आपके अकाउंट में एक भी पैसा ना हो, कैशियर मानेगा क्या? अब आप मुझे बताइए, हमने भगवान के भजन किए हैं,
जीरो नील मिल गया। और हम चाहते हैं कि जब हम बोले तब पैसा मिलना चाहिए भगवान। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। ये मैंने जब पहली बार सुना तो मुझे भी ऐसा लगा। सत्य साई संगठन में आसान क्या है? 4 लाइन का भजन है, कुछ भजन तो ऐसे जिसमें शब्द भी बदलते नहीं है। और हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी कह के चले गए जो भी हम बात कह रहे हैं। हमको क्या करना, हमको केवल मानना है, मगर गलती होती है मानते भी नहीं है। और हम चाहते हैं कि भगवान हमारे लिए सब कुछ करे। तो मेरा सभी से निवेदन है, जब भी ऐसी परिस्थिति आए मेरे जीवन में आती है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद मेरा अकाउंट खाली तो नहीं हो गया, मेरे अकाउंट में कुछ बचा है कि नहीं। तो भजन एक बहुत अच्छा माध्यम है, सेवा एक बहुत अच्छा माध्यम है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी गतिविधियां हैं जिससे आप अपना वो अकाउंट रिचार्ज कर सकते हो। थोड़ा तो जरूरी नहीं है कि आप, जैसे भैया बता रहे थे कि कोशिश कीजिए कि समिति के भजन में उपस्थित हो। समिति के भजन में उपस्थित नहीं हो सकते, आप घरेलू साधना शुरू कीजिए। आप घरेलू साधना नहीं कर सकते, आप स्वयं की साधना कर सकते हैं। 24 घंटे में से आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, आसान क्या है। अगर रेडियो साइट पे ऑनलाइन भजन आते हैं, 24 घंटे भजन अवेलेबल है, आपके हाथ में मोबाइल है। आप एक ही भजन को 10 बार सुनिए, 10 बार सुनने के बाद, 20 बार सुनने के बाद आप मास्टर हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने कुछ अलग करके आया, हमने कुछ अलग करके नहीं आया। हमारा जो बैलेंस है वो थोड़ा बहुत बचा था, जिसको हमने पुटवर्ती जाके इन्वेस्ट कर लिया। अभी प्रमाण ने बोला कि कुछ लोगों को मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उनका अकाउंट ही खाली हो गया था। हमको ये कहा गया बार-बार कि आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। मैं पुटवर्ती के 13 साल का, लगभग 12 साल का। उसके पहले 2009 में भगवान जब शशरी वहां पर दर्शन देते तो मुझे रोल प्ले में पहली एंट्री में भगवान का ही बचपन का रूप करना था और सबसे पास तक मुझे ही जाना था। तो टेंशन ये थी कि भगवान मना कर देंगे बस, इसके बाद प्ले खत्म। मगर ऐसा हुआ नहीं, भगवान ने मौका दिया। 2009 के बाद और मौके मिले, भजन के लिए भी मिले। तो पारिवारिक परिस्थितियों के कारण, नौकरी के कारण मैं नहीं जा पाया। इस बार हमने 2.5 महीने पहले ही रिजर्वेशन करा के रखा। मेरी वाइफ, मेरी पत्नी मेरे से बार-बार पूछती थी, मान लो तुमको भजन गाने का मौका नहीं मिला तो, क्योंकि हमारा लालच है ना, हम जाए भजन गाने के लिए, मगर नहीं मिला तो अगर नहीं मिला तो वहीं जाके देखेंगे। क्योंकि ऐसे ही होता है, कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, यहाँ पर अनप्रेडिक्टेबल है। भगवान कहते हैं कि अनिश्चितताओं से प्रेम करो। तो ये मौका भगवान आपको भी दे देगा और बहुत आसानी से दे देगा। इतना दयालु भगवान है, इतना करुणामय भगवान है। आप एक बार मांग के तो देखो, मांगने से क्या नहीं मिल जाएगा। शर्त क्या है, हमारा बैलेंस बचा है कि नहीं। हम उसमें भरोसे रहे कि निकालते जा रहे, निकालते जा रहे, निकालते जा रहे। एक दिन लेके जाके भगवान, आप सोच लो इतने सारे करोड़ों भक्त हैं, भगवान के पास कौन सी फुर्सत बैठी कि जो हमारे लिए इच्छा करने आए, हमसे भी अच्छे भक्त हैं। तो पुटवर्ती जाना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। उस धरती तक पहुंचना बहुत सौभाग्य है। प्रति यात्रा में भजन सिंगर के रूप में सम्मिलित होना बहुत बड़ी बात है। आप अब मैं वीडियो देखता हूँ तो मुझे लगता है अगली बार पता नहीं वहाँ बैठने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये हमारे लिए बहुत एक अनुभव वाली बात है जो लंबे समय तक हमारे साथ रहेगी। तो जो भी नए भजन सिंगर हैं उन सबके लिए विनम्र निवेदन है, रेडियो का एप्लीकेशन है, उसमें भजन है। आप जो भी आपके भजन समिति संयोजक होंगे या भजन संयोजक होंगे उनसे मिलिए, 2-2 लाइन के भजन सीखिए, धीरे धीरे और लोगों का ग्रुप बड़ा बनाइए। आज मंडला से 3 लोग हैं, मुझे लगता है मंडला से 30 लोग भी जा सकते हैं। शर्त क्या है, हमको तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये जो विचार वाली बात है, ये मैं अपने जीवन में अब मतलब प्रैक्टिकली करने लगा हूँ कि मैं रोज कितना उसमें रिचार्ज कर सकता हूँ, क्योंकि जब मुझे जरूरत पड़े तब भगवान मेरी मदद करेगा। तो सभी संगठन की और सबसे बड़ा